आज की मूवी दो ऐसी लेडीज पर है जो कि एक दूसरे के सन के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब उनकी लाइफ में आगे क्या क्या हुआ वो हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो में बन रहे और एंजॉय करते रहें। मूवी की स्टार्टिंग लिल और रोज नाम की दो लड़कियों से होती है जो कि उस वक्त समंदर के पास थी और उन्हें समंदर काफ़ी पसंद था, इसलिए उनका ज़्यादातर वक्त वहीं बीता करता था। इसके बाद मूवी कई साल आगे शिफ्ट हो जाती है जब लिल और रोज दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों का एक एक बेटा भी था। वहीं हम ये भी देखते हैं कि लिल के हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो सभी उसी के फ्यूनरल में हैं। यान अपने डैड की डेथ से काफ़ी दुखी था, इसीलिए रोज का हस्बैंड हैरोल्ड टॉम को, जो कि उनका बेटा था, उसे यान के पास भेज देता है ताकि वो उसे सहारा दे सके। यहीं से दोनों साथ ही साथ रहने लगते हैं और मूवी दोबारा से कई साल आगे चली जाती है जब यान और टॉम दोनों बड़े हो चुके थे और वो भी अपनी मॉम की ही तरह एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। चारों बीच पर ही थे और वहाँ से वो घर जाकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। जिसके कुछ देर बाद हैरोल्ड आता है और वो रोज को बताता है कि उसे दूसरे शहर में जॉब के लिए जाना होगा। साथ ही वो रोज को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, मगर रोज मना कर देती है। अगले दिन हैरोल्ड दोबारा रोज को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर रोज कहती है कि उसे अपने घर और लिल को छोड़कर कहीं नहीं जाना। हैरोल्ड उनकी ऐसी फ्रेंडशिप देखकर वो रोज से मजाक में कहता है कि तुम दोनों कहीं लेस्बियन तो नहीं। अब क्योंकि रोज उसके साथ नहीं जा रही थी इसीलिए वो अकेले ही दूसरे शहर चला जाता है। उसी शाम चारों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, साथ ही लिल और टॉम डांस भी करते हैं और कुछ देर बाद लिल चली जाती है, लेकिन टॉम ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए लिल यान को वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। वही रोज़ को अपने ऑफिस का काम करते करते आधी रात हो जाती है और वो अपना काम ख़त्म करके जब सोने ही जा रही थी तब यान उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। रोज़ पहले तो घबराती है लेकिन फिर वो भी इसे एंजॉय करने लगती है और फिर दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। इसी बीच टॉम पानी पीने के लिए उठता है तो वो अपनी मॉम को यान के रूम से आता देख समझ आता है कि वो उसके रूम में क्या कर रही थी। टॉम इससे डिप्रेस्ड होकर बीच पर जाकर वहीं सो जाता है। अगली सुबह वो लिल के पास जाकर उसे किस करने लगता है। लिल उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद टॉम उसे यान और अपनी मॉम वाली बात बता देता है, लेकिन लिल को इस बात पर भरोसा नहीं था। अब क्योंकि लिल और रोज एक ही कंपनी में काम करते हैं इसलिए लिल उसे इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन वो नहीं पूछ पाती। इसी तरह वो पूरा दिन यही सोचती रहती है कि क्या सच में रोज और यान इंटीमेट हुए होंगे। वहीं ऑफिस के बाद जब लिल अपने घर आती है तो वो टॉम को अपने घर के बाहर देखती है और टॉम भी उसके साथ ही लिल के घर में आ जाता है। वो लिल से कहता है कि आज रात वो वहीं सोएगा। लिल भी इसके लिए मान जाती है। रात में सोते वक्त टॉम लिल के पास आ जाता है और सुबह होते ही वो उसे सेड्यूस करता है। लिल को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए दोनों वहीं इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद टॉम अपने घर जाता है जहां उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम पिछली रात कहाँ थे। इस पर वह जवाब देता है कि वो लिल के घर था और वहीं कर रहा था जो तुमने यान के साथ किया। ये सुनते ही रोज उसे थप्पड़ मार देती है और ऑफिस में जाकर इस बारे में लिल से बात करती है। वहाँ दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अब इस अफेयर को ख़त्म कर देंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। कुछ दिन होता भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन एक दिन यान रोज के पास जाकर उसे फिर से किस करने लगता है, जिसे रोज भी नहीं रोक पाती। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इस तरह लिल और टॉम भी वहाँ इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद हम लिल और रोज को बातें करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उन्हें अब इस अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है और वो ये सब एंजॉय कर रहे हैं। उसी दिन हैरोल्ड अपनी फैमिली से मिलने वापस आ जाता है और वो टॉम के बदले बिहेवियर की वजह से उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। टॉम जवाब देता है कि कुछ ऐसा ही समझो। वहीं पूरा दिन हैरोल्ड रोज को अपने साथ चलने के लिए कहता रहता है, लेकिन वो नहीं मानती। ये बात हैरोल्ड को अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से में वापस से दूसरे शहर चला जाता है। उसी दिन चारों बीच पर जाते हैं। यान और टॉम के बीच किसी चीज़ को लेकर झड़प हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। वहीं घर आते वक्त सॉल, जो कि लिल के ऑफिस में ही काम करता था, वो उसके पास आता है और कुछ बात कर वहाँ से चला जाता है। असल में सोल लिल में इंटरेस्टेड था, लेकिन लिल उसे पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा ही उससे पीछा छुड़ाती रहती थी। इसके बावजूद एक दिन सोल उसके घर आता है
और लिल को प्रपोज करता है और इस बार लिल डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद मूवी 2 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और जहां उनका अफेयर अभी तक वैसे ही चल रहा था और यान अपनी मॉम लिल के साथ उसी के ऑफिस में काम करता है। उस दिन काम खत्म होते ही वो टॉम को पिकअप करने जाता है। दरअसल टॉम एक ड्रामा एक्टर का काम करता है, इसलिए उसके डैड ने उसे अपने साथ बुलाया था ताकि वो वहाँ एक ड्रामा परफॉर्म कर सके। ये बात वो यान को बताता है, जिस पर यान भी उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। जिसके बाद टॉम अपने डैड के पास चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हारोल्ड और रोज का डिवोर्स हो चुका है और हारोल्ड ने दूसरी शादी करी है, साथ ही उसका एक बेटा भी है। वही ड्रामा रिहर्सल के वक्त टॉम मैरी नामक एक लड़की में इंटरेस्टेड था, इसलिए रिहर्सल के बाद मैरी उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो एक दूसरे को किस करते हैं और शायद वो इंटीमेट भी हुए होंगे। दूसरी तरफ लिल, रोज और यान तीनों एक बार में जाते हैं, जहां लिल एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। यान उसे ऐसा देखकर कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। असल में लिल टॉम को मिस कर रही थी, इसलिए उसने क्लब में ही फ्लर्ट करा था। ये बात यान भी समझ आता है और वो लिल से कहता है कि टॉम बस कुछ दिन बाद ही वापस आने वाला है। कुछ देर बाद हम टॉम के ड्रामा का सीन देखते हैं, जहाँ मैरी की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो टॉम को हक करने जाती है। हारोल्ड भी वहाँ था और वो ये सब देखकर समझ आता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि अब टॉम का ड्रामा खत्म हो गया था। इसलिए वो वापस रोज के पास चला जाता है। वो आते ही लिल के पास जाकर उसे किस करता है और कुछ दिन बाद ही टॉम का बर्थडे था, इसीलिए हारोल्ड वहाँ आ जाता है और वो अपने साथ मैरी को भी लाता है ताकि वह टॉम को सरप्राइज दे सके। वही बर्थडे पार्टी में मैरी और टॉम एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और इसे देखकर लिल हर्ट हो जाती है। और पार्टी खत्म होने के बाद दोनों लेडीज बातें करती हैं कि वो दोनों अब इस अफेयर को ख़त्म कर देंगे। दोनों ये बात इयान और टॉम को भी बताती है, लेकिन इयान इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि टॉम को एक लड़की मिल गई थी, लेकिन वो अभी भी सिंगल ही था। अगले सीन में हम मैरी और टॉम की शादी का फंक्शन देखते हैं, जहां इयान को हैना नाम की एक लड़की दिखती है, जिसके साथ वो डांस करता है, लेकिन वो अब भी रोज को लाइक करता था। इसीलिए रात को उसके घर जाता है, लेकिन रोज दरवाज़ा नहीं खोलती। इससे वो परेशान हो जाता है और अगली सुबह जब वो सर्फिंग कर रहा था तब उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां लिल और रोज उससे मिलने आई होती है, लेकिन इयान रोज से मिलना नहीं चाहता था। तभी वहाँ हैना आती है और वो कुछ दिन इयान की काफ़ी केयर करती है। एक दिन दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं, जिसके कारण हैना प्रेग्नेंट हो जाती है और वह ये बात इयान को भी बताती है। मूवी यहाँ फिर से कई साल आगे चली जाती है, जहाँ इयान और टॉम दोनों की एक बेटी थी, यानी इयान की शादी भी हैना से हो चुकी थी और सभी बीच पर एंजॉय करने जा रहे थे। उसी रात सभी रोज के घर में होते हैं और लिल बच्चों को सुलाकर अपने घर चली जाती है। उस वक्त सभी ड्रिंक भी कर रहे थे और टॉम ने ज़्यादा पी ली थी, जिस कारण वो नाइट वॉक पर जाता है और वो वहाँ से सीधा लिल के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। उन्हें इंटीमेट होते हुए देख इयान देख लेता है और रोज के पास जाकर उसे दूसरे रूम में चलने के लिए कहता है। रूम में वो उसे सभी चीज़ें बताने लगता है। तभी वहाँ मैरी और हैना आकर सब कुछ सुन लेती हैं। वही गुस्से में आकर मैरी और हैना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अगले दिन लिल और रोज दोनों बातें करते हैं, जिसमें लिल बताती है कि उसने भी उसी वक्त ये अफेयर छोड़ दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही वो टॉम के साथ इंटीमेट हुई थी। और ये बात उसने लिल को इसलिए नहीं बताई क्योंकि लिल को लग रहा था कि उस दिन वो लास्ट टाइम इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन पिछली रात वो फिर से इंटीमेट हुए और जिससे ये सब हुआ। वही रोज़ भी इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। और नेक्स्ट सीन में हम चारों को वहाँ देखते हैं जहाँ से मूवी शुरुआत हुई थी और उन्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि अभी वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे और मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। मूवी नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी के काफ़ी नाम हैं, जैसे एडोर, एडोरेशन, परफेक्ट मदर और टू मदर जैसे काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है।
अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी नजर आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, धन्यवाद।